अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। बच्चों, आज की एक खास वीडियो के साथ क्लास 10 की मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड 17.2 के इम्पोर्टेंट बातों के साथ हम हाजिर हुए। बच्चों, सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग न्यू हैं बच्चों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे बच्चों ये होगा, आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक का बटन को प्रेस करें और स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें। जी तो बच्चों अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। बच्चों देखें, इन चार बातों को हमने अच्छे से समझना है। पहली बात एग्जैक्टिव, नंबर 2 है बच्चों सेल्स, नंबर 3 है ओवरलैपिंग, नंबर 4 है डिसजॉइंट। देखो, इन दोनों को समझने से पहले अगर ये दो बातें समझ गया तो बच्चों ये दो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। तो पहली बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों, गौर से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक यू सेट लेते हैं हम, जिसके एलिमेंट्स रखता हूँ बच्चों 1 2 3 से लेकर 10 तक के एलिमेंट से। क्लियर है बच्चों? और इसके अंदर ए सेट है बच्चों हमारे पास, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें और 5 ले लें। सही है बच्चों? 7 ले लें। बस क्लियर है बच्चों? इतना काफी है। तो इसी तरह बी सेट लेता हूं बच्चों, बी ले लें, इवन नंबर के 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें और 9 ले लें, 10 ले लें। अब बच्चों गौर से बात समझिएगा। अगर बच्चों मैं कहूं ए और बी में, बी के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट में कुछ नंबर कॉमन है, जैसे कि 2 है, ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में पाया जा रहा है। ऐसे ही बच्चों 2 ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो दोनों सेट के अंदर पाया जाता है। अब बात गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स। बच्चों याद रखना, ऐसे दो सेट जिसके कुछ हिस्सा दूसरे में एक दूसरे में पाया जा रहा है, ऐसे को कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। बच्चों देखिए, ओवरलैपिंग का बेसिकली अगर ओवरलैपिंग के मीनिंग समझें तो ओवरलैपिंग कहते हैं बच्चों किसी चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर ढांप लेना, कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूं एक मेरे पास टेबल है, अगर मैं इस चीज को यहां तक ढांप लेता हूं कुछ हिस्से को, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। तो बच्चों इस मुकम्मल नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों सेट के दोनों एलिमेंट मुकम्मल मुकम्मल कॉमन आ रहे हो, ऐसा नहीं बच्चों। वो बच्चों फिर अगर ऐसा ही होगा, ए और बी सेट जब दोनों कॉमन एक जैसे होंगे तो वो तो बच्चों इक्वल सेट कहलाता है। क्लियर है? तो कुछ एलिमेंट्स सेम होते हैं, उस चीज को कहते हैं बच्चों ओवरलैपिंग, चाहे वो एक एलिमेंट हो, दो हो, तीन हो। क्लियर है बच्चों? कंप्लीट की बात नहीं कर रहे, बात समझ आ गई ओवरलैपिंग। तो बच्चों अब आपके सामने मैंने एक यूनिवर्सल सेट है। तो बच्चों देखिए 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अगर मैं कहूं ए के तमाम एलिमेंट यू के अंदर मौजूद हैं, तो क्लियर है बच्चों? ऐसा ही है। देखो ए के तमाम एलिमेंट 1 2 3 5 7, जबकि यूनिवर्सल 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स यहां मौजूद है। तो आप यूं कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। बेसिकली सबसेट भी बच्चों इसी चीज का नाम है कि जिससे कुछ हिस्सा निकाला जाए, उसी से निकाला जाता है। एक बड़े सेट से कुछ एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, उसको कहते हैं सबसेट। जैसे कि ए के कुछ एलिमेंट्स यू से निकले हुए, तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ यू। क्लियर है? इसी तरह बी के तमाम एलिमेंट यू में मौजूद है, तो कह सकते हो बच्चों बी इज अ सबसेट ऑफ यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब जो अगर मैं इसका ए यूनियन बी निकालूं दोनों सेट्स के, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? यूनियन में क्या होता था स्टूडेंट्स? सीक्वेंस से हम नंबर लिखते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिपीटेड वैल्यूज हम नहीं लिखते। तो बच्चों यहां देखिएगा 1 2 3, सही बच्चों, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्टूडेंट देखिए, जब हमने इनका यूनियन निकाला दोनों सेट्स का, तो यूनिवर्सल सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना बच्चों? तो जी तो स्टूडेंट्स अब बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं बच्चों, तवज्जो दीजिएगा।
बच्चों देखें, ए और बी सेट के कुछ पार्ट कॉमन है, ऐसे को कहा गया है ओवरलैपिंग सेट। याद रखिएगा, जब दो सेट्स ओवरलैपिंग के साथ साथ यूनिवर्सल भी बन रहा है तो ऐसी चीज का नाम स्टूडेंट एग्जॉस्टिव सेट होता है। बात समझ आती है स्टूडेंट? ऐसी चीज का नाम एग्जॉस्टिव सेट होता है। क्लियर है? बहुत प्यारी बात है स्टूडेंट, दोबारा बताने जा रहा हूं। जब दो सेट ओवरलैपिंग हो रहे हों बच्चों और उसका यूनिवर्सल भी हो रहा हो तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं बच्चों? एग्जॉस्टिव सेट। क्लियर है? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां देखिए बच्चों, डिसजॉइंट। ये बात समझाने जा रहा हूं बच्चों। देखो लफ्जों से समझ आ रहा है। डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब मिलाना, डिस मतलब कट आउट करना, यानी कि दो ऐसे सेट जिसके अंदर कॉमन ना हो स्टूडेंट, डिसजॉइंट हो, बिल्कुल डिफरेंट हो एलिमेंट्स। जैसे कि बच्चों अगर मैं ए सेट लेता हूं, सपोज इसके अंदर एलिमेंट्स रखता हूं 1 3 5 7 9, और इसी तरह बच्चों मैं बी सेट लेता हूं 2 4 6 8 और 10। बच्चों यहां देखिए, दोनों सेट्स के अंदर कोई चीज कॉमन है नहीं है बच्चों, तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे सेट को कहा जाता है डिसजॉइंट। समझ आ गई बच्चों? अब बच्चों अगर मैं इसका यूनिवर्सल निकालता हूं ए यूनियन बी, तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है। 1 से लेकर तमाम एलिमेंट 10 तक के आ जाएंगे बच्चों। क्लियर है बच्चों? 1 से लेकर 10 तक के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, जब दो सेट्स उनके अंदर कॉमन ना हो कोई, मतलब वो डिसजॉइंट सेट हो और यूनियन पाया जा रहा हो, यूनियन हो, तो बच्चों ऐसे सेट को सेल्स कहते हैं। बहुत ही खास बात बच्चों, दोबारा से बता रहा हूं, दोनों बातों को समझ लें। ऐसे दो सेट जो ओवरलैपिंग के साथ साथ यूनिवर्सल भी हों तो उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट। और ऐसे सेट बच्चों, दो सेट जो डिसजॉइंट सेट हों और यूनिवर्सल हो, ऐसे सेट को सेल्स कहा जाता है। बात समझ आती है स्टूडेंट्स? जी तो बच्चों आज ये था छोटा सा लेक्चर बच्चों। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।